जंगल की आत्मा। शाम का समय था। गांव के बच्चे खेल खेल कर थक चुके थे और घरों की ओर लौट रहे थे। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस जंगल में एक आत्मा रहती है। एक दिन चार दोस्त मोहित, रीना, राहुल और पूजा ने तय किया कि वे उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उनके दिल में थोड़ी सी डर और उत्सुकता दोनों थीं। अंधेरा हो चुका था। चांदनी रात में चारों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। मोहित सबसे आगे था। वह हमेशा खुद को बहादुर समझता था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने एक अजीब सी सर्दी महसूस की। पेड़ों के बीच में अंधेरा घना हो चुका था। पूजा ने अचानक रुककर कहा, यहां कुछ तो अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे मना लिया और आगे बढ़ने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत बहुत खराब थी। उसके चारों ओर की दीवारें ढह चुकी थीं और वहां कोई नहीं था। मोहित ने कहा, चलो यहां थोड़ी देर आराम करते हैं। वे चारों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जो धूल से ढकी हुई थी। रीना ने मूर्ति के पास जाकर उसे साफ करने की कोशिश की। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्तों का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल ने कहा, यह क्या हो रहा है? तभी एक धीमी भयावह आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? सबने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज फिर से आई, यह मेरा स्थान है, यहां से भाग जाओ। मोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज और तेज हो गई, मैं जंगल की आत्मा हूं। जिसने भी मेरी शांति भंग की, उसने मौत को बुलाया। चारों दोस्त भयभीत हो गए। पूजा ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन मंदिर के दरवाजे अब भी बंद थे। तभी मूर्ति के सामने एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से एक प्रेतात्मा प्रकट हुई। वह आत्मा एक सुंदर लेकिन खतरनाक महिला की थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस इस जगह की सच्चाई जानना चाहते थे। आत्मा ने क्रोध में कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। वहां हर तरफ से प्रेतात्माएं निकलने लगीं। चारों दोस्त भय से कांपने लगे। मोहित ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। लेकिन आत्मा का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और चारों दोस्तों को जकड़ लिया। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन दरकने लगीं। आत्मा ने कहा, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, रुको। वह आवाज एक बूढ़े साधु की थी। साधु ने मंदिर में प्रवेश किया और आत्मा से कहा, तुम्हें इन निर्दोष बच्चों को छोड़ना होगा। आत्मा ने क्रोध से कहा, कौन हो तुम जो मुझे आदेश दे रहे हो? साधु ने शांति से कहा, मैं उस तपस्वी का शिष्य हूं जिसने तुम्हें यहां बांधा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। आत्मा ने कहा, मुझे शांति नहीं, प्रतिशोध चाहिए। साधु ने अपनी माला से एक मंत्र पढ़ा और कहा, तुम्हें प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलेगा। इन बच्चों को जाने दो और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। आत्मा ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने कहा, पूछो। आत्मा ने पूछा, जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है? साधु ने कहा, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु एक विराम। हम सब इस यात्रा में सीखने और बढ़ने के लिए आते हैं। आत्मा ने शांति से कहा, तुम सही हो, मुझे अब शांति चाहिए। साधु ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और आत्मा को मुक्त कर दिया। मंदिर की दीवारें स्थिर हो गईं और दरवाजे खुल गए। चारों दोस्त जल्दी से बाहर निकले। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, अब कभी यहां मत आना। चारों दोस्त गांव वापस लौट आए और उन्होंने कभी भी उस भूतिया जंगल का रुख नहीं किया।